नायब सैनी पंजाब का जो चुनाव है उसको देखते हुए काफ़ी एक्टिव वहाँ पे हैं। और मकर संक्रांति का मतलब ये है बदलाव और अच्छाई के लिए बदलाव। तो कुछ नीतियाँ सरकार की ऐसी रही जिसकी वजह से ये सब हो पाया। ये जो है हरियाणा का के तर्ज पर जो है एमएसपी है, पंजाब को देनी चाहिए। और पंजाब का जो हाल हो रहा है आज, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। एक धड़ा जो है वो पैदल चल रहा है, एक धड़ा उससे दूरी बनाए रख रहा है। इनके जो सीनियर नेता है वो इनकी सारी पोल खोल रहे हैं। पुराने लोग हैं, इनके तो ये तो घाघ हैं, इनको तो आदत पड़ी हुई है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं चंडीगढ़ में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी। कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम बात में। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका सत्यदेव जी। मैं आज मकर संक्रांति भी है और मुख्यमंत्री आज पंजाब में दिखाई दे रहे हैं। इसको इस तरीके से मान के चलें कि नायब सैनी पंजाब का जो चुनाव है उसको देखते हुए काफ़ी एक्टिव वहाँ पे हैं और उसका कुछ असर वहाँ पे रहने वाला। मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति का मतलब ये है बदलाव और अच्छाई के लिए बदलाव। और वो बदलाव पंजाब के अंदर होने जा रहा है। हमारे जो है, हमने तो हमेशा अपने हरियाणा के अंदर किसानों भाइयों का हित जो है हमेशा कोशिश करी है कि उनका हित जो है हम सर्वोपरि रखें। और मुख्यमंत्री जो हैं हमेशा इस बात को जो है उसकी संज्ञान लेते हैं। मैं तो आपको बताना चाहती हूँ कि ये खाद का मसला जब मैंने उठाया था कि खाद के साथ जो है जबरन कुछ और ये कंपनियां दे रही हैं और जो है सही तरीके से खाद भी जो है नहीं दी जाती है, स्पूरियस आती है, तो तुरंत जो है जिस दिन मैंने ये मसला उठाया उसके 2 दिन बाद ही जो है कार्रवाई करी गई और वो कंपनियों के ऊपर जो है छापा मार के उनके ऊपर जो है उनको पिनलाइज करा गया। इसी तरह से हमारा जो है अभी अपना ये जो छेमा कंपनी का जो ये हुआ था सिलसिला, वो उठाया, मैंने भी उठाया, श्रुति ने भी उसके ऊपर कार्रवाई करी, पार्लियामेंट में उठाया था। हमारे माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं शिवराज चौहान जी से बातचीत हुई, उन्होंने भी बात करी माननीय मुख्यमंत्री जी से। सो जो मुआवजा जो ये कंपनी हड़प गई थी दादरी भिवानी जिले का जो है, और मुश्किल से मेरे ख्याल में 80 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हुए थे, 300 कुछ करोड़ थे, वो जो ये हड़प रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। कल परसों जो है इनका एक जो है अफसर है जो ये हरियाणा सरकार का ही है जिसने उल्टा पुल्टा काम करा था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको निलंबित करा गया है। और जो है अब आने वाले समय के अंदर ये जो है जो मुआवजा, जो जायज़ मुआवजा किसान भाइयों का है वो उनको मिलेगा। और ये मैं बधाई देती हूँ उन किसान भाइयों को कि जिन्होंने अपना जंग जो है वो जारी रखी और जिसका नतीजा जो है आज पॉजिटिव निकल के आया। पंजाब में किसान ज़्यादातर सरकार के खिलाफ अभी खड़े दिखाई देते हैं, बार बार धरने प्रदर्शन है। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो ऐसा अब पिछले 1.5-2 साल से बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो कुछ नीतियाँ सरकार की ऐसी रही जिसकी वजह से ये सब हो पाया। निश्चित तौर पे ये जो है हरियाणा का के तर्ज पर जो है एमएसपी है, पंजाब को देनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं किसानों के लिए जो है, देखो कई अनियमितताएं सारी जगह होती हैं और लूप होल्स होते हैं, पर वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उनको ठीक करा जाता है। यहाँ पर ये है कि जब बताया जाता है कि यहाँ पर ये इस तरह से है, इसको ठीक करा जाए, तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वहां पर जो हमारे किसान भाई हैं उससे वंचित रह गए हैं, तो निश्चित तौर पे जो है नेचुरली हार्ट बर्निंग तो होगी। सो वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं और ये बात कह के आएंगे। और अगर वहाँ सरकार जो है आने वाले समय में बदलाव तो होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आपने देखा 10 साल जो है दिल्ली के अंदर दिए, पंजाब में दिए, पर पंजाब का जो हाल हो रहा है आज, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतना ज़बरदस्त ड्रग्स का जो है इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, जो नौजवान बच्चे हैं पूरे घर घर के अंदर बर्बाद हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक जनता के विकास के बारे में सोचती है, जनता के हित के बारे में सोचती है और देश हित की बात होती है। तो जब देश हित जहाँ पर आ जाता है तो वहां पर फिर जो है सोच दूसरी बदल जाती है। और इसलिए सारे हिंदुस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके आपने देखा है सारी सरकारें जो हैं वो बीजेपी की बन रही। हरियाणा में अब कांग्रेस एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग भी कर रहे हैं कि उसमें समझाया जाएगा कि हरियाणा में कैसे क्या काम करे। इसको लेकर के आप? हाँ, हरियाणा में कांग्रेस तो बहुत एक्टिव है। एक धड़ा जो है वो पैदल चल रहा है, एक धड़ा उससे दूरी बनाए रख रहा है। कुछ जो हैं लोग वो खुलेआम जो है
मीटिंगें करके कह रहे हैं कि इन्होंने आज हम विधानसभा में होते, हाँ, अगर हिसाब मांग रहे हैं, इनके जो सीनियर नेता है वो इनकी सारी पोल खोल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के हाल जो हैं ये तो बद से बदहाल हो गए हैं। कांग्रेस के अंदर जब तक नए लोग आगे नहीं आएंगे कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। इनका तो फायदा अभी जो चल रहा है, जो वो कहते हैं ना पुराने लोग हैं, इनके तो ये तो घाघ हैं, इनको तो आदत पड़ी हुई है, वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। ये को बदलेंगे थोड़ा ना। तो कितने ही प्रशिक्षण से शिविर लगा लो, वो हमने भी बहुत सारे शिविर अटेंड करे हैं, फिर वहाँ जो कि त्यों वही स्थिति बनी रहती है। बिल्कुल। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी मेरे साथ थे और साफ तौर पर कांग्रेस को कहते हैं कि इनका होने जाने वाला कुछ नहीं है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे से अंकुश के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।